नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिहाज से शेयर की गई पोस्ट की वजह से गोलगांव में बुधवार की रात स्थिति तनावपूर्ण हो गई तथा दो गुटों के लोग आमने सामने आ गए, जिन्होंने परिसर की कई दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए जमकर उत्पात मचाया। इसकी जानकारी मिलते ही शहर पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल सहित गोलगांव पुलिस के दल ने समय रहते मौके पर पहुंचकर मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे संभावित अनर्थ टल गया। वहीं आज इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से दी गई परस्पर विरोधी शिकायतों के आधार पर दोनों गुटों के लोगों के खिलाफ गोलगांव पुलिस द्वारा आपराधिक मामला दर्ज किया गया। साथ ही एक गुट से वास्ता रखने वाले महिलाओं व पुरुषों ने आज गोलगांव पुलिस थाने पर मोर्चा ले जाते हुए अपमानास्पद पोस्ट शेयर करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। अमरावती विमानतल का कल बुधवार को श्री गणेश हुआ। पहली उड़ान गाजे बाजे के साथ उड़ी। इसी बीच विमानतल के नाम को लेकर अमरावती के नेता आपस में बटे हुए नजर आ रहे हैं। सांसद बलवंत वानखड़े ने विमानतल को डॉक्टर पंजाबराव देशमुख का नाम देने की सिफारिश को मांग करते हुए ऐसा नहीं होने पर तीव्र आंदोलन करने की तैयारी दर्शाई। वहीं भाजपा सांसद अनिल बोंडे ने आरोप लगाया कि कुछ नेता लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। वहीं राकापा के विधायक अमोल मिटकरी ने कहा कि दोनों में से कोई भी नाम लिया जाए उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि क्षेत्र के लोग प्रज्ञाचक्षु गुलाबराव महाराज तथा भाऊसाहब देशमुख का समान आदर करते हैं। विमानतल के उद्घाटन के समय नाम का विवाद इसलिए बढ़ गया क्योंकि स्टेज पर चल रही क्लिप में प्रज्ञाचक्षु संत गुलाबराव महाराज अमरावती एयरपोर्ट ऐसा नामोल्लेख दिखाई दिया था, जबकि मुख्यमंत्री व दोनों उप मुख्यमंत्री ने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। साथ ही एमएडीसी ने यह कहते हुए अपना हाथ झटकने का काम किया कि इवेंट कंपनी की चूक से यह नाम मंच के बोर्ड पर आ गया था और अभी विमानतल का नाम केवल अमरावती विमानतल है, जिस पर निर्णय नहीं हुआ है। इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने कहा कि प्रज्ञाचक्षु गुलाबराव महाराज वंदनीय है, लेकिन भाऊसाहब देशमुख ने बहुजनों के लिए शिक्षा व खेती हेतु काफी काम किया है। साथ ही विमानतल उनके जन्म स्थान पापल गांव के निकट है, ऐसे में भाऊसाहेब का नाम ही विमानतल को देना समर्पक रहेगा। गुलाबराव महाराजांविषयी आमची कुठली नाराजी नाही, ते आदरणीय आहेत, परंतु ज्यांच्या कर्मभूमीत भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख यांच्या कर्मभूमीत हे विमानतळ आहे आणि भाऊसाहेबांचं जे काम होतं ते बहुजनांच्या कल्याणासाठी, देशाचे पहिले कृषी मंत्री असतील, शेतकऱ्यांसाठी किंवा अन्य सर्व घटकांसाठी, मग शेतकऱ्यांपासून तर दलितांपर्यंत सर्वांसाठी त्यांचं हे काम होतं आणि ते काम पाहता भारतीय राज्यघटनेत जे काही त्यांचा समावेश होता घटना समितीत, ते काम पाहता ते खूप मोठं व्यक्तिमत्व आहे। त्या व्यक्तिमत्वाचं नाव त्या एअरपोर्टला पाहिजे होतं। आम्हाला असं वाटलं की आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय त्या नावाची घोषणा करतील, परंतु वेगळं चित्र पाहायला मिळालं म्हणून अनेक लोकांची आज मनं दुखलेली आहेत। या संदर्भात येणाऱ्या काळात निश्चितच या संदर्भात फार मोठं आंदोलन होऊ शकते। भाजपा सांसद अनिल बोंडे के मुताबिक भाऊसाहब देशमुख और प्रज्ञाचक्षु गुलाबराव महाराज दोनों ही आदरणीय व वंदनीय है। ऐसे में विमानतल के नामकरण को लेकर एयरलाइन कंपनी सहित अन्य कोई भी व्यक्ति जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो ठीक नहीं है। निश्चितच दोन्ही नावाची मागणी होते आणि भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख यांना तर भारतरत्न दिलं पाहिजे, ही पण मागणी सगळ्यांची होते। आज मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी भाऊसाहेबांच्या बद्दल अतिशय चांगले उद्गार काढले आणि आम्ही त्या मागणीशी सहमत आहोत। भारतरत्नाच्या याबद्दल दुजोरा दिला। त्यासोबतच प्रज्ञाचक्षु गुलाबराव महाराज हे आपणा सर्वांना माहीत आहे की ते जन्मांध असताना सुद्धा त्यांनी एवढं मोठं साहित्य निर्माण केलेलं आहे। वेदावर अभ्यास असो, गीतेवर अभ्यास असो, जीवनशैलीवर अभ्यास असो, तर या सर्व गोष्टी आणि त्यामुळे हे यांची तुलना करणं शक्य नाही आहे आणि त्यामुळं सरकारनी शासनाने सर्व गोष्टीचा विचार करून सर्वांच्या भावनांचा आदर करून यापैकी कोणतं तरी नाव द्यावं। इसी बीच आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में स्थित अमरावती विमानतल का विधिवत उद्घाटन होने को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर केंद्रीय मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू की ओर से शेयर की गई पोस्ट को साझा करते हुए अमरावती विमानतल का विधिवत उद्घाटन होने और यहां से अमरावती मुंबई हवाई सेवा शुरू होने पर खुशी जताई है। अमरावती शहर व जिले सहित विदर्भ एवं राज्य के सभी इलाकों के तापमान में आज एक बार फिर जमकर वृद्धि हुई, जिससे चहुं और त्वचा झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। आज अमरावती में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पड़ोसी जिला अकोला 43.4 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म शहर साबित हुआ। इसके अलावा विदर्भ सहित महाराष्ट्र के अधिकांश जिलों में तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा।
किसानों को कर्ज माफी दिए जाने के साथ ही खेती किसानी के लागत मूल्य को कम करने हेतु उपाय योजनाओं को अमल में लाए जाने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री बच्चू कडू के नेतृत्व वाली प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से समूचे राज्य में सत्ताधारी दल के विधायकों के घरों के सामने मशाल आंदोलन किए जाने के बाद राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने पूर्व मंत्री बच्चू कडू को आज कृषि मंत्रालय में चर्चा हेतु आमंत्रित किया। इस बैठक में कृषि मंत्री कोकाटे ने आश्वासन दिया कि वे किसानों को कर्ज माफी देने तथा खेती किसानी का लागत मूल्य कम करने हेतु आवश्यक उपाय योजना करने से संबंधित प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखेंगे। सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का दुरुपयोग किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला की प्रमुख उपस्थिति व कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी ने मुंबई में तीव्र आंदोलन किया। मुंबई के तिलक भवन परिसर में हुए इस आंदोलन में अमरावती जिले के सांसद बलवंत वानखेड़े ने भी हिस्सा लिया। विधायक सुलभा खोड़के व संजय खोड़के ने राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार के पास लगातार निवेदन देकर व फॉलोअप लेकर सरकारी राशन दुकानदारों का प्रति किलो कमीशन बढ़ाने का अनुरोध किया। अच्छी बात यह रही कि राज्य सरकार ने इन शासकीय उचित मूल्य के दुकानों के कमीशन में ₹1.90 प्रति किलो की वृद्धि मान्य की है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के 56,000 राशन दुकानदारों को काफी बड़ा लाभ होगा। अमरावती मनपा द्वारा शहर बस सेवा के तहत चलाई जाने वाली सिटी बस को राज्य परिवहन निगम के मध्यवर्ती बस स्थानक से चलाए जाने का विरोध करते हुए ऑटो चालकों द्वारा आज दोपहर मध्यवर्ती बस स्थानक परिसर में जमीन पर बैठकर ठिया आंदोलन किया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही शहर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे मौके पर पहुंचे और उन्होंने सिटी बस के सामने ठिया लगाए बैठे ऑटो चालकों को समझाने बुझाने का प्रयास करते हुए वहां से हटाया, जिसके बाद राज्य परिवहन निगम की बसों का परिचालन सुचारू हो पाया। वहीं इसके पश्चात ऑटो चालकों का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों का ज्ञापन देने हेतु मनपा मुख्यालय पहुंचा। अमरावती शहर के प्रतिष्ठित नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम राठी ने राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा को ज्ञापन सौंपते हुए मांग उठाई कि अमरावती में पहले की तरह देना बैंक की शाखा में तिरुमला तिरुपति देवस्थान के भगवान बालाजी के दर्शन हेतु टिकट काउंटर शुरू किया जाए। साथ ही अमरावती से वैष्णो देवी व जयपुर के लिए ट्रेन शुरू करते हुए कुछ रेलगाड़ियों की फेरियों को बढ़ाया जाए। मंगलवार को शिवसेना उबाटा के निर्धार सम्मेलन में शामिल हुए विधायक नितिन देशमुख ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के संदर्भ में असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते बुधवार शाम 5 बजे शिवसेना शिंदे गुट के पदाधिकारियों ने पंचवटी चौक पर विधायक नितिन देशमुख का प्रतीकात्मक पुतला दहन करते हुए अपना निषेध जताया और विधायक देशमुख के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्य सरकार के 100 दिवसीय विशेष उपक्रम अंतर्गत अमरावती महानगर पालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता व सूचना तंत्र ज्ञान का प्रशासन में प्रभावी प्रयोग करने के विषय पर आधारित प्रशिक्षण 16 अप्रैल को दोपहर 4 बजे मनपा के विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभागार में दिया गया। इस समय मनपा के अधिकारियों व कर्मचारियों को मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे के मार्गदर्शन के तहत प्रशिक्षित किया गया। महाराष्ट्र सरकार के सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा आज मुख्यमंत्री बाजार समिति योजना अंतर्गत प्रत्येक तहसील स्तर पर नए कृषि उत्पन्न बाजार समिति स्थापित करने को लेकर जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में कुल 305 कृषि उत्पन्न बाजार समितियां हैं, जिसमें से 68 तहसीलों में कृषि उत्पन्न बाजार समिति कार्यरत ही नहीं है। ऐसे में प्रत्येक तहसील के लिए एक स्वतंत्र बाजार समिति स्थापित करने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत अमरावती जिले के भातकुली व चिखलदरा तहसीलों के लिए भी स्वतंत्र कृषि उत्पन्न बाजार समिति स्थापित करने की बात इस परिपत्रक में कही गई है। सोमवार की रात रविनगर के पास मौजूद इंद्रप्रस्थ शाला के निकट हुई तीर्थ वानखेड़े की भीषण हत्या का निषेध करते हुए परिसर के सैकड़ों लोगों ने आज राजापेट थाने व पुलिस आयुक्तालय पर मोर्चा ले जाकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस मामले में पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें फांसी की सजा दिलाई जाने की मांग की गई। इस मोर्चे में तीर्थ वानखेड़े के परिजनों के साथ ही परिसरवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। 14 एप्रिलला रात्री 1:45 रविनगरमध्ये काही कुख्यात 15 ते 20 वर्षांपासून जे गुन्हेगारीमध्ये सामील आहेत आणि रविनगर अंबाविहार आणि परराज्यातसुद्धा यांनी गुन्हेगारी केलेली आहे असे रोशन पिंजरकर, सूरज भगेकर आणि चेतन पिंजरकर अशा कुख्यात आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात आली पाहिजे। त्यासाठी आम्ही सर्वजण रविनगर परिसरातील सर्व नागरिक आम्ही या ठिकाणी उपस्थित झालो आहे। 14 एप्रिलच्या रात्री त्यांनी रविनगरमधील आमचे गजानन भाऊ वानखडे यांच्या मुलाची निर्गुण हत्या त्यांनी केलेली आहे आणि अशा हत्या करणाऱ्या लोकांना कडक सजा झाली पाहिजे, त्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे आणि त्यांच्या मागे जे लोक आहेत ते त्यांच्या जमानतीसाठी त्यांना प्रयत्न करत आहेत, अशा लोकांवर सुद्धा कठोर कारवाई करण्यात आली पाहिजे। त्यासाठी आम्ही आयुक्त कार्यालयामध्ये जाणार होतो, पण आता इथे DCP साहेब शिंदे साहेब येणार आहे, त्यामुळे आम्ही राजापेठ पोलीस स्टेशनला इथं आम्ही आलेलो आहोत। त्यामुळे या सर्व नागरिकांच्या वतीनं मी जाहीर निषेध त्यांचा व्यक्त करतो। महायुति सरकार द्वारा कर्ज माफी घोषित करने के बावजूद किसानों को अब तक कर्ज माफी नहीं दिए जाने से स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कल बुधवार को अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वाहन के सामने आंदोलन कर सीएम फडणवीस को काले झंडे दिखाए। आंदोलनकर्ताओं पर मामले दर्ज कर उन्हें कब्जे में लेने के बाद रिहा किया गया।
भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल की प्रदेश उपाध्यक्ष दर्शना बम जैन ने अमरावती से मुंबई की पहली फ्लाइट में उड़ान भरी और इस फ्लाइट को महत्वपूर्ण बताते हुए यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रति आभार भी ज्ञापित किया। एकता रैली आयोजन समिति ने आगामी रविवार 20 अप्रैल को सुबह 11 बजे समापन कार्यक्रम संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित किया है, जिसमें विविध पुरस्कार व सम्मान प्रदान किए जाएंगे। यह जानकारी आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में समिति के संयोजक राजू नन्नावरे व अध्यक्ष तुषार वरणगांवकर सहित पदाधिकारियों द्वारा दी गई। चांदोरेलो कृषि अधिकारी कार्यालय में विगत मंगलवार को विधायक प्रताप अड़सड़ की अध्यक्षता में आयोजित खरीफ सीजन समीक्षा बैठक के दौरान पत्रकार रविंद्र मेंढे को कुर्सी से उठाकर बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिससे क्षेत्र के पत्रकारों में रोष देखा जा रहा है और ग्रामीण पत्रकार संघ ने इस घटना का निषेध किया है। इस समय 42 डिग्री तापमान झेल रहे अमरावती और बडनेरा के नागरिकों हेतु एक चेतावनी वाला समाचार है, क्योंकि आगामी 22 और 23 अप्रैल को अमरावती शहर की जलापूर्ति बंद रहेगी। जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि जलापूर्ति पाइपलाइन मावली गांव के पास लीकेज का मरम्मत करना है, इस हेतु 2 दिन के वास्ते जलापूर्ति को बंद रखा जाएगा। अमरावती व बडनेरा शहर को जोड़ने वाले पुराने बाईपास मार्ग पर अटके हुए उड़ान पुल का निर्माण कार्य दोबारा शुरू होने के चलते बडनेरा शहर की जूनी बस्ती अलमास गेट बगिया टी पॉइंट तक के मार्ग को 1 माह के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और इस मार्ग से सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। गत रोज अमरावती हवाई अड्डे का राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा दोनों उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति के बीच लोकार्पण व शुभारंभ किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री का दर्जा रहने वाले नीलेश हेलांडे पाटिल को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर झटका लगा, क्योंकि उन्हें कार्यक्रम स्थल पर भीतर जाने से सुरक्षा रक्षकों द्वारा रोक दिया गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा पासेस व निमंत्रण पत्रिका नहीं दिए जाने से शिवसेना के संभाग के 5 जिला प्रमुख एवं पदाधिकारियों को भी बाहर ही रोका गया, जिन्होंने हवाई अड्डा परिसर में ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के समर्थन में नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन का निषेध किया। शहर के राजापेट स्थित गोपाल टॉकीज होटल ग्रेसिन के पास महावितरण के फीडर पिलर के पास फेंके गए कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई, लेकिन सतर्कता के कारण आग को जल्द नियंत्रित किए जाने से बड़ा अनर्थ होने से टल गया। अमरावती सहकारी क्षेत्रीय खरीदी बिक्री संघ के पूर्व अध्यक्ष द्वारा दिए गए इस्तीफे के चलते रिक्त हुए अध्यक्ष पद हेतु कल 16 अप्रैल को चुनाव कराया गया। इस समय खरीदी बिक्री संघ के सभी 13 संचालकों द्वारा दर्शाई गई सहमति के चलते नीलेश उर्फ अभय विलास महल्ले का अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से चयन किया गया। मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाले गायनेकोलॉजिक कैंसर विशेषज्ञ आयुष हेड़ा को एम्स ऋषिकेश से DMMCH पाठ्यक्रम के तहत सर्वाधिक अंक हासिल करने पर एम्स के दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर आयुष हेड़ा को यह स्वर्ण पदक एवं सम्मान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जयप्रकाश नड्डा के हाथों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में समारोह पूर्वक प्रदान किया गया। डॉक्टर आयुष हेड़ा ने 2 नामांकित इंटरनेशनल फेलोशिप भी पूरी की है। आगामी शुक्रवार 2 मई को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में अमरावती सिटीजन फोरम द्वारा 1 नेशन 1 इलेक्शन पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया है। देश में इस विषय पर पहली बार चर्चा सत्र आयोजित हो रहा है, जिसमें सभी से शामिल होने का आह्वान राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा किया गया है। महक मल्टीपर्पज फाउंडेशन द्वारा हाल ही में सप्तरंगी हिंदी साहित्य संस्था के संयुक्त तत्वाधान के तहत काव्य गोष्ठी व ईद मलम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें अपनी साहित्य विधा से अमरावती का नाम रोशन करने वाले कवियों व साहित्यकारों का स्मृति चिन्ह, शाल व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। महक मल्टीपर्पज फाउंडेशन की अध्यक्षा व सप्तरंगी हिंदी साहित्य संस्था की सदस्य नरगिस अली के वलगांव रोड पर पैराडाइज कॉलोनी स्थित निवास स्थान पर आयोजित इस काव्य गोष्ठी में सभी रचनाकारों ने अपनी एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनाई और आयोजन के अंत में सभी ने शीर खुरमा का आनंद लिया। जिला विशेष लेखा परीक्षक वर्ग एक सहकारी संस्था द्वारा 16 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर व वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन विभागीय सह निबंधक SP रोडगे के हाथों किया गया। इस शिविर में 30 लोगों ने स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान किया। भाजपा शिक्षक आघाड़ी ने परसों 19 अप्रैल को सम्मेलन और सत्कार समारोह आयोजन करने की जानकारी आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में दी। इस पत्रवार्ता में चंद्रशेखर भोयर ने बताया कि कार्यक्रम में नवनिर्वाचित विधायकों का स्नेहिल स्वागत व सत्कार किया जाएगा। यह कार्यक्रम PDMC के छत्रपति शिवाजी महाराज सभागार में दोपहर 4 बजे आयोजित किया जा रहा है। महाराष्ट्र गौशाला महासंघ के अंतर्गत पंजीकृत अमरावती जिले की सभी गौशाला संचालकों की वार्षिक बैठक हाल ही में अंबादेवी स्थित गोरक्षण संस्था परिसर में आयोजित की गई। गोरक्षण संस्थान के अध्यक्ष RB अटल की अध्यक्षता के तहत आयोजित इस बैठक में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। कांतानगर परिसर में रहने वाले दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर रविंद्र नडकदल्ली की कार से उनकी पत्नी की करीब 5.25 लाख रुपए के गहनों से भरी पर्स को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा लिया गया, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करते हुए गाड़गेनगर पुलिस ने घर का सामान शिफ्ट करने वाली कंपनी के 13 लोगों को पूछताछ करने हेतु अपनी हिरासत में लिया है। अनैतिक संबंध के चलते एक परिवार के 4 सदस्यों ने गांव में रहने वाले बूढ़े बाप सहित उसकी बेटी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दोनों की हत्या करने का प्रयास किया। यह घटना बडनेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भानखेड़ा खुर्द में बुधवार को दोपहर घटित हुई। इस हमले में 77 वर्षीय काशीनाथ रामा तथा उसकी 55 वर्षीय बेटी बुरी तरह से घायल हुए हैं।
रिश्ता तय होने के बाद विवाह की तिथि पास आते ही 31 वर्षीय युवक ने 5 लाख रुपए की दहेज की मांग करते हुए विवाह करने से इनकार किया। यह घटना खल्लार थाना क्षेत्र में सामने आने के चलते पुलिस ने आरोपी युवक किरण आमझरे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया।